7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। भिंड जिले में सचिव और रोजगार सहायक से परेशान सरपंच ने बैठक में फूट फूट कर रोए। देखिए पूरी रिपोर्ट। पंचायत सचिव और रोजगार की जुगलबंदी के चलते पंचायत में होने वाले कार्यों में अड़ंगा लगने से एक सरपंच इतना परेशान हो गया कि वो भरी बैठक में जिला पंचायत सीईओ के सामने परेशानी बताते हुए फवक कर रो पड़ा। हालांकि उसकी बात सुनकर जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे ने सचिव और रोजगार सहायक की जांच करने के आदेश देते हुए जांच पूरी होने तक दोनों को जिला पंचायत में अटैच कर दिया है। दरअसल जिला पंचायत सभागार में जनपद लाहार और रोन के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों की 15वें वित्त को लेकर समीक्षात्मक बैठक चल रही थी, जिसमें सीईओ जगदीश कुमार गोमे सभी से 1-to-1 चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान रोन जनपद के चांदोक पंचायत के सरपंच कृष्णकांत पचौरी से सीईओ ने पंचायत में होने वाले विकास कार्यों की योजना के बारे में पूछा तो वो अपनी परेशानी बताते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि पूर्व सरपंच का लड़का ही रोजगार सहायक है और उसकी सचिव के साथ जुगलबंदी है, तो साल में गांव में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है और किसी भी काम की तकनीकी मंजूरी नहीं मिली है। जो टीएस स्वीकृत कराई थी, पूरा रिकॉर्ड सचिव महोदय साथ ले गए। सचिव फोन तक नहीं उठाते हैं। गांव के विकास कार्य ठप पड़े हैं। सरपंच होने के बाद भी गांव में मुंह नहीं दिखा पा रहा हूं। उन्होंने जनपद के अधिकारियों की शिकायत करते हुए कहा कि हर जगह शिकायत की है लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला। अब मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। सरपंच की शिकायत पर सीईओ ने सचिव से पूछा तो वो बगले झांकने लगे। इस पर सीईओ ने फटकार लगाते हुए सचिव और रोजगार सहायक की जांच के आदेश दिए और जांच पूरी न होने तक दोनों को जिला पंचायत में अटैच कर दिया। भिंड से सुनील कांकर की रिपोर्ट। केवल खाने का इंतजाम किया, केवल खाने का इंतजाम किया। होने की स्थिति सर, जान माल का खतरा रहता है सर, क्योंकि वहीं पर पंचायत भवन उनके दरवाजे के सामने सर 2 साल में हमने अपना पूर्व सचिवालय खाली करवा पाया। कलेक्टर साहब कहने से खाली हुआ 2 साल, किसी ने नहीं सुनी, ना ब्लॉक में किसी ने सुनी, ना जनपद में किसी ने सुनी। क्यों? मैं चाहता था कि वहाँ से हटके हम सचिवालय में अपना मीटिंग करने लगेंगे तो सुरक्षित महसूस होगी। पब्लिक नहीं आती डर के मारे सर, लड़ाई होने का डर रहता है वहाँ पर। पब्लिक पहली बार इतनी आई थी कि हमारी पंचायत में बनी नहीं थी और बाहर खड़ी थी। 750 वोट मिले, 3रे नंबर पर गया वर्तमान सरपंच सर। जनता ने भोपाल से बोला, मैं सर्विस करता था, भोपाल से बुलाया, बोले आप हमारे बैठे रहना, आपके पिताजी इस आदमी को बना के गए हैं, तो आपको इसको खड़ना पड़ेगा। रोती थी जनता हमारे, तो इसलिए चलाया था। मुझे क्या पता, मैं तो सर्विस करता था। एक ग्राम पंचायत है चंदोखर ग्राम पंचायत के जो हमारे पंचायत के जो सरपंच है, उन्होंने मीटिंग में बताया कि उनकी बात को ना तो पंचायत सचिव सुन रहे हैं, ना जीआरएस सुन रहे हैं और ना कोई काम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो स्थितियां निर्मित हुई है उसको ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के सचिव जो हैं उनको और ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, इन दोनों को जिला पंचायत में जाँच पूर्ण होने तक के लिए अटैचमेंट करने का कहा है। आगामी आदेश तक की जांच पूर्ण होने के बाद में फिर इनके ऊपर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। इसमें जब दोषी पाया यदि सरपंच चंदोकर को यदि कार्य में असहयोग करने का मामला अगर प्रकाश में आता है कि इनके द्वारा उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको काम करने में दिक्कत पैदा की जा रही है, तो संबंधित ग्राम पंचायत के जीआरएस के विरुद्ध भी सेवा समाप्ति और संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध भी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। सरपंच साहब, आज आप मीटिंग में आए हैं और आपने जिला पंचायत सीईओ से शिकायत भी की है कि आपके पंचायत में कार्य नहीं हो रहे हैं। क्या मामला है पूरा? मामला सर ये है कि मैं 2 साल पूर्व सरपंच का चुनाव लड़ा था। इसके पहले मैं सर्विस करता था। तो गांव में जो पूर्व सरपंच था उससे लोग परेशान थे, बहुत बुरी तरीके से परेशान थे। तो वो लोग हमें फ़ोन कर करके घर पर बुलाते थे, क्योंकि हमारे पिताजी इस गांव में
3 बार सरपंच रह चुके हैं पूर्व में, और बाद में हमारी माता जी भी 1 बार सरपंच रह चुकी हैं। तो मैं चला गया था, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, मैं पचवड़ में पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन इसके बाद दूसरा सरपंच बन गया, मैं लड़ा नहीं। अब उसमें क्या हुआ, उस सरपंच ने कैसा काम किया मुझे नहीं पता, पर गाँव की जनता मुझे बार बार करके मेरे घर में आती थी, मुझे बार कहती थी आप सरपंच ही लड़ो, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है। तो मैं उनकी गाँव वालों की बातों में आ गया, मैं चुनाव लड़ बैठा। गाँव वालों ने जिताया भी खूब बहुमत से, अच्छे बहुमत से जिताया। वर्तमान सरपंच को तीसरे नंबर पर भेज दिया। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ वर्तमान सरपंच का लड़का GRS है, पहले भी रहा है। अब वहाँ जो भी सचिव जाता है वो यूनिटी इनकी ऐसी आपस में है कि यदि हम जनता से कोई पैसा हमने कभी अभी आज तक लिया नहीं। हमारे गाँव में जाओ, यदि कोई ये कह दे तो मैंने 1 रुपये 2 साल में किसी से रिश्वत ली है तो वहीं पर 100 जूते लगाओ। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। जनता तो दिल से चाहती है, लेकिन हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। GR और सेक्रेटरी मिलकर आपस में इतना साठगांठ बना रखी है, रोन ब्लॉक में कोई सुनवाई होती नहीं है साहब, जनपद तक तो कोई सुनवाई है ही नहीं, सिवाय कलेक्टर साहब के। और ये CO साहब आ गए, अब इनसे उम्मीद कुछ है कि ये सुनेंगे। हालांकि इनका विरोध बहुत सरपंच संघ कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों कर रहा है, वो कुछ भी हो। पर आज मैं जेन्युइन आदमी कोई मिला, मैंने अपने दिल की बात कह दी कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, आप स्वयं जाके करिए, मैं किसी की शिकायत क्यों करूँ, आपको सामने दिखेगा समस्याएं कहाँ है। यदि मेरी समस्या है जनता बताएगी। लगभग 2 साल हो गए सरपंच हुए, आप आरोप लगाया है कि हम बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं गाँव में करवा रहे हैं। TS बने रखे हमारे, वो बड़े पिछली बार जो सचिव था बुद्धि सिंह यादव थे, वो TS VS सब साथ में ले गए, एग्रीमेंट कुछ बचा ही नहीं। फिर दोबारा से हमने बनवाई, तो दूसरा सचिव है तो गोल घुमा रहा है। 6 महीने से TS पड़े हमारे पास, कोई एक किस्त नहीं निकला, एक पैसा नहीं निकला हमारे अकाउंट से, पैसे नहीं निकला। और अब क्या कहूँ, शिकायत में तो करना ही नहीं चाहता ना, अभी तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं एक मौका CO साहब से कहता हूँ निवेदन करके कि आप हमारे घर में, वो गाँव में जाए, आप स्वयं देखें, यदि आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आगे कार्रवाई करें, नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या नाम है आपका? ठीक है, क्या नाम है आपका? कृष्णकांत पचौरी। कहाँ की सरपंच हैं आप? मैं ग्राम पंचायत चांदोक, जनपद पंचायत रोम का सरपंच। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।